साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आलिया एग्जाम क्विज में। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो प्रयास कोचिंग शिक्षा द्वारा पेपर करवाया गया था, ये पेपर हुआ था दोस्तों 4/12/2022 को। ठीक है, 4 तारीख को पेपर करवाया गया था और ये जीके का फर्स्ट पेपर है जिसके अंदर आपको पूरे 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे और सभी जो क्वेश्चन है उसकी आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। आलिया एग्जाम क्विज के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी जो कलाम एकेडमी और उत्कर्ष के द्वारा पेपर करवाए गए थे उनके भी पीडीएफ आपको वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर, गाँव से गाँव सर्वाधिक प्रवास होता है। कहाँ से गाँव की ओर, तो ये होता है महिलाओं का। ठीक है, गाँव से गाँव सर्वाधिक प्रवास किसका होता है? महिलाओं का। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नागरिक जनगणना का स्तर कितना था? तो यहाँ पर था 31.16%। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो कौन से स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो यहाँ पर तारापुर में, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा होती है। देखिए कौन सी गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पवन होती हैं उनकी दिशा क्या होती है? तो यहाँ पर होती है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए अराकानियमा म्यांमार में, आल्प्स ये फ्रांस में और अल्पेशियन यूएस में है। ठीक है, और काकेशस पर्वत है इसके अंदर, ये ऑप्शन नंबर सी जो है ये असम्मिलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा बकरी की तैयार की गई नस्ल कौन सी है? काजरी के वैज्ञानिकों के द्वारा जो बकरी होती है तो उनकी नस्ल तैयार की गई थी, तो उसका नाम क्या है? तो यहाँ पर हो जाएगा शेखावाटी, ऑप्शन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, बरखान की अग्रभुजा में बनने वाला बालू का स्तूप है। तो बरखान की अग्रभुजा में बनने वाला बालू का स्तूप क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है पर सीफ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एमएसएमई एक्ट 2019 के अनुसार लघु उद्योगों की पूंजी निवेश राशि निर्धारित की गई है। तो कितनी की गई है? ये 1 से 10 करोड़ रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान में दूसरा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दूसरा, तो कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 10, 2021 की वन रिपोर्ट के आधार पर भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो 10 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 11, माही नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा जोजड़ी, ये किसकी है? ये लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कोपेन के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा CWG। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई है। कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी। तो यहाँ पर हो जाएगा सभी कृषि जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है, राजस्थान में डेयरी विकास कितने स्तरों पर की गई थी? तो 14 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, टेलीग्राफ का पठार किस महासागरीय भाग में स्थित है? कौन सा? टेलीग्राफ का पठार, तो यहाँ पर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष जलवायु परिवर्तन के लिए आयोजित किया गया? कौन सा? क्योटो प्रोटोकॉल, तो राइट आंसर है पर 1997, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, लोहित किस नदी की सहायक है? कौन सी? लोहित, तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र की। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए सूची 1 और सूची 2 के साथ में चलिए सम्मिलित करना है। देखिए इधर है पर्यटन सर्किट और इधर है जिला। तो देखिए हाड़ौती के अंदर हो जाएगा बूंदी, और मत्स्य अलवर मेवाड़ है ये उदयपुर हो जाएगा, और गोडवाड़ झालोर।
ठीक है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 19, लूणी नदी की तलहटी तिलवाड़ा बाड़मेर में चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक किस लोक देवता का मेला लगता है? तो यहाँ पर लगता है मल्लीनाथ का मेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है मेला और स्थान, तो इसको सुमेलित करना है। देखिए कल्याण जी का मेला ये कहाँ पर लगता है, डिगी टोंक में। और कपिल मुनि का मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। श्री महावीर जी, तो महावीर जी का मेला लगता है करौली के अंदर। और करणी माता लगता है देशनोक बीकानेर में, ठीक है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21, असंगत को छांटिए। तो कौन सा असंगत यहाँ पर, देखिए मेमंद सिर का आभूषण है, बेसरी नाक का आभूषण है, तिमणिया ये गले का आभूषण है। देखिए ऑप्शन नंबर जो डी है टणका, तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ये असंगत है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, बादाम सी आंखें व ऊंची पाग किस चित्रशैली की विशेषता है? तो यहाँ पर आ जाएगी मारवाड़ शैली की। क्वेश्चन नंबर 23, फूटी बुर्ज खिड़की बुर्ज फतेह बुर्ज किस जिले में स्थित है? तो ये तारागढ़ अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए सुमेलित कीजिए गोपाल सिंह की छतरी। तो कहाँ पर है गोपाल सिंह की छतरी, तो ये हो जाएगी करौली के अंदर। और मूसी महाराणा की छतरी ये अलवर में है। ईश्वरी सिंह की छतरी ये कहाँ पर है, जयपुर के अंदर। और जसवंतवाड़ा कहाँ पर है, जोधपुर में। तो गोपाल सिंह की छतरी करौली, मूसी महाराणा की अलवर के अंदर, ईश्वरी सिंह की जयपुर के अंदर और जसवंतवाड़ा जोधपुर के अंदर। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, हरसद माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आबानेरी दौसा के अंदर। हरसद माता का मंदिर कहाँ पर, आबानेरी यह है दौसा में, ठीक है, दौसा। क्वेश्चन नंबर 26, लांगुरिया गीत किस देवी देवताओं की आराधना में गाया जाता है? कौन सा लांगुरिया गीत, तो ये गाया जाता है केला देवी करौली के अंदर। जो केला देवी माता है, तो ये गीत लांगुरिया गीत इनके मेले में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, सुमेलित कौन सा नहीं है? इधर है नृत्य और इधर है क्षेत्र। देखिए गिद्दड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है, ढोल नृत्य जालौर में किया जाता है, अग्नि नृत्य बीकानेर का है और बम नृत्य कहाँ का, ये शिरो का नाम कहाँ का, बम नृत्य भरतपुर का है, ठीक है, भरतपुर का। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28, श्रीधर व्यास की रचना कौन सी है? तो देखिए रणमल छंद, ये श्रीधर व्यास की रचना है रणमल छंद, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29, बाड़मेर के जसोल गांव में स्थित रानी भटियाणी का मंदिर जिसकी पूजा ढोली जाति के लोग करते हैं, इस देवी को किस नाम से जानते हैं? तो राइट आंसर है यहाँ पर बुआसा या फिर माजिसा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? तो 30 के अंदर देखिए भवानी नाट्यकला झालावाड़, मलिक शाह मस्जिद झालोर और हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह झुंझुनू में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका तालाब साई दौसा। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर असुमेलित है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर साउंड एंड लाइट शो का संचालन किया जा रहा है? तो ये क्या जा रहा है, मीरा स्मारक मचकुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग जय निवास उद्यान, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, मजार ए फकरी स्थित है? तो ये है गलियाकोट डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर 33 है, औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा किस किले में स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, घाघरों का किला झालावाड़, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, 2022 में सिरोही के किस कलाकार को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पर चंद्र प्रकाश द्विवेदी को। क्वेश्चन नंबर 35, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 को राजस्थान सरकार के द्वारा रखी गई थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है 5 जून को, और राजस्थान सरकार के द्वारा रखी जो थीम थी वो थीम क्या थी? तो यहाँ पर सिंगल यूज प्लास्टिक पूर्णतः बैन, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर यहाँ पर रमेश मीणा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन्वेस्ट समिट राजस्थान 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो राइट आंसर यहाँ पर जयपुर के अंदर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बारे में असंगत कौन सा है? तो देखिए शुभंकर शेरू, थीम हिट राजस्थान और फिट राजस्थान, और इसका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर, खंड स्तर, जिला स्तर और राज्य स्तर सहित 4 स्तरों पर किया गया। तो ये दोनों भी सत्य है इसके अंदर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए अगला जो सी ऑप्शन है, मसाल की शुरुआत जयपुर से, खेल की शुरुआत हुई थी जोधपुर से, ये भी सत्य हैं। देखिए इस ओलंपिक में कुल 6 खेल शामिल है, जिसमें खो खो केवल महिला वर्ग व टेनिस बॉल क्रिकेट में केवल पुरुष वर्ग शामिल थे। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका असंगत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, नीति आयोग के द्वारा जारी तीसरे इनोवेशन इंडेक्स संस्करण 2021 में राजस्थान किस स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर 12वें स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, राजस्थान ने अपनी पहल हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की। राजस्थान भारत का हस्तशिल्प नीति जारी करने वाला राज्य बना है। तो कौन सा राज्य बना है? तो ये राइट आंसर है तीसरा राज्य। क्वेश्चन नंबर 41 है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में असंगत कौन सा है? तो देखिए इसकी घोषणा राजस्थान सरकार ने की थी 2022-23 में, और शुरुआत 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से। तो ये भी सत्य हैं। और उपयुक्त योजना में एक वित्त वर्ष में एक शहरी व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा, ये इसके अंदर असत्य हैं। उपयुक्त योजना में 18 से 60 वर्ष के सदस्यों का जनाधार कार्ड के आधार पर पंजीयन होगा। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर जो सी ये क्या होगा? गलत। क्वेश्चन नंबर 42, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ए जिंदगी फिल्म को राज्य में कर मुक्त प्रदर्शित करने की घोषणा की है, जो किस पर आधारित है? तो 42 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अंगदान पर आधारित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए खेतों के बढ़ते आकार और गिरते भूजल स्तर की वजह से फसलों की कमी हो रही पैदावार के समाधान तलाशने के लिए नाबार्ड व जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के किस कृषि अनुसंधान केंद्र पर प्रदेश की पहली किसान पाठशाला शुरू की है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फतेहपुर सीकर में, ठीक है, फतेहपुर सीकर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सत्य कथन कौन सा नहीं है? तो देखिए पहला ऑप्शन है सैंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है, ये तो इसके अंदर सत्य हैं। और अगला है कि प्राक हड़प्पा कालीन जुते हुए खेत जो दूर के दक्षिण पूर्व से मिले हैं, ये भी सत्य हैं। और अमरानंद घोष व एम डी खरे का संबंध कालीबंगा से है, तो 44 के अंदर ये भी सही है। इसके अंदर जो बर्तन व मोहरों पर अंकित लिपि से पढ़ लिया गया है, तो ये इसके अंदर असम्मिलित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कालीबंगा के बारे में ऑप्शन नंबर सी असंगत है। क्वेश्चन नंबर 45, किसान आंदोलन से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? तो 1890 के दौर में बिजोले के जागीरदार परमार थे। और देखिए 1903 में चवरीकर राव पृथ्वी सिंह ने लगाया था, तो इसके अंदर ये असम्मिलित है। ठाकुर देशराज ने शेखावट किसानों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया था। और ट्रेच कमीशन डेंगू की जांच के लिए गठित किया गया था, तो ये भी सत्य हैं। इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, घटियाला व बुचकरा अभिलेखों में किसके शौर्य की जानकारी मिलती है? तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिहार वंश की। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए राजस्थान में किए गए अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों का अवरोही क्रम बताइए। तो सबसे पहले जालौर पर आक्रमण किया था, फिर सिवाना, फिर चित्तौड़गढ़, फिर रणथंभौर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अवरोही क्रम में। तो जालौर, सिवाना, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के दरबारी कौन से नहीं थे? तो 48 के अंदर जाएगा महेश भट्ट। क्वेश्चन नंबर 49,
दुर्ग है और इधर है परिवर्तित नाम। तो इनको आपस में क्या करना है, सम्मिलित करना है। देखिए चित्तौड़ का नाम रखा था खिजराबाद, और झालोर का क्या रखा था, जलालाबाद। सिवाना का रखा था खैराबाद, और आमेर का मोमिनाबाद। ठीक है, तो झालोर को जीतने के बाद जलालाबाद, सिवाना का खैराबाद, चित्तौड़ का खिजराबाद और आमेर का मोमिनाबाद। तो राइट आंसर क्या होगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, एकीकरण के अंतिम क्रम में शामिल इकाइयाँ हैं। तो एक तो इसके अंदर अजमेर मेरठ आएगा, और इसके अंदर आबू रोड व सुनील टप्पा। ऑप्शन नंबर 2 और 3 जो दिया हुआ है इसके अंदर बी। ठीक है, दूसरा और तीसरा, तो ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 51, मोतीलाल तेजावत के बारे में सत्य कथन हैं। तो ये ओसवाल जाति से थे, झाडोल में कामदार के पद पर रहे थे, एक ही आंदोलन के प्रणेता थे, और मेवाड़ पुकार में 21 सूत्री मांग भी इन्होंने रखी थी। तो इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर सी है, 1 2 3 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 52, अध्यापक शिवराम भील का संबंध किस कांड से था। तो इसका राइट आंसर है पूर्णावाड़ा से। क्वेश्चन नंबर 53, मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया था। तो राइट आंसर है JB कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर 54, असंगत को बताइए। देखिए पहला है कि राय सिंह ने काठौली के युद्ध 1573 ईस्वी में इब्राहिम मिर्जा को पराजित किया था। तो ये तो सत्य है। चंद्रशेखर ने खराब आर्थिक स्थिति के कारण जनवरी 1576 में पोकरण दुर्ग को 1 लाख फदिये में जैसलमेर के हर्राय भाटी को दे दिया था। तो ये भी सत्य हैं। और तीसरा है कि 1604 ईस्वी में शमशाबाद व नूरपुर की जागीर व राय की उपाधि जहांगीर ने राय सिंह को दी थी। तो ये तीसरा इसके अंदर एक तो ये हो गया असंगत। और चौथा देखिए, मानसिंह को अकबर ने 1587 में बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। ये भी सत्य हैं। प्रताप की चंद्रावल सेना का नेतृत्व पूजा भील ने किया था। ये भी सत्य हैं। तो इसके अंदर कुल मिला के जो तीसरा है ये इसके अंदर ये असम्मिलित हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 55, 1587 की क्रांति के संबंध में असत्य कौन सा है। देखिए 1857 की क्रांति के संबंध में असत्य कौन सा है। तो 55 के अंदर देखते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नशीराबाद 10 मई बख्तावर सिंह, तो यही इसके अंदर असम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए नीमच 3 जून को होते और मोहम्मद अली बेग इसके क्रांतिकारी थे। एरिनपुरा 21 अगस्त मोती खा, और कोटा 15 अक्टूबर जयदयाल। इसके अंदर जो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर असंगत पूछा है ना, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। तो यहाँ पर हो जाएगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 57 है, विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारत। क्वेश्चन नंबर 58, वित्त वर्ष 2021-22 में उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही है। तो यहाँ पर 11.8%। क्वेश्चन नंबर 59 है, भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से छत्तीसगढ़ में 1955 से लगाया गया था। तो यहाँ पर हो जाएगा रूस। क्वेश्चन नंबर 60 है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP के आंकड़े कौन सा मंत्रालय जारी करता है। तो 60 के अंदर राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 61, निम्न में से कौन सा कोर उद्योग की श्रेणी में शामिल नहीं है। तो राइट आंसर है टेक्सटाइल। क्वेश्चन नंबर 62, भारत सरकार MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा किसकी सिफारिश पर करती है। तो राइट आंसर है कृषि लागत व कीमत आयोग। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 63, संसद और राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार निम्न में से किसके द्वारा होता है। तो 63 हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन
कीजिए। तो पहला है कि राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या फिर प्रतिज्ञान करेगा। तो ये सत्य हैं। शपथ प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान की 3री अनुसूची में, ये गलत है। और तीसरा है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा, ये भी सत्य है। और चौथा, शपथ प्रतिज्ञान की प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है, ये भी सत्य हैं। तो इसके अंदर राइट आंसर हो गया 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित कीजिए। तो देखिए, जगन्नाथ पहाड़िया, तो जगन्नाथ पहाड़िया हो जाएगा 1980 और 81। और बरकतुल्ला खान, ये हो जाएगा 1971-73। भैरू सिंह शेखावत 1977-78 और मोहनलाल सुखाड़िया 1954 और 57। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, 91वां संविधान संशोधन 2003 में मंत्री परिषद में सदस्य संख्या निर्धारित की गई है, उसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर है 75(1) क में। क्वेश्चन नंबर 67, राजस्थान की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की सहमति जरूरी है? तो 67 के अंदर राइट आंसर है 40। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर दोनों पदों पर काम किया है? तो 68 के अंदर राइट आंसर है हरि सिंह बाबड़ा। ठीक है, हरि सिंह बाबड़ा ने राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर दोनों ही पद पर काम किया है। क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में पंकज मित्तल ने शपथ ली थी, तो कब ली थी? 14 अक्टूबर 2022 को। क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान राज्य सचिवालय के निम्नलिखित पदाधिकारियों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम होगा, देखिए, पहला आएगा मुख्य सचिव, इसके बाद में आएगा शासन सचिव दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर में आएगा अतिरिक्त सचिव और चौथे नंबर पर आएगा उप सचिव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह अवरोही क्रम में हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 71, 73वां संविधान संशोधन 1993 से देश में प्रभावी हुआ था। ठीक है, और तथा यह राजस्थान में कब प्रभावी हुआ था? देखिए, जो 73वां संविधान संशोधन है 1973 से तो देश में हुआ था, और राजस्थान में यह कब प्रभावी हुआ था? तो 71 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23 अप्रैल 1994। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 72, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र में अनेक कार्य करती हैं, जिनमें से प्रमुख कार्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना, जन्म और मृत्यु पंजीकरण करना, वृक्षारोपण करना, बंजर भूमि और चरागाहों का विकास करना, ये सभी कार्य इसके अंदर शामिल हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 73 है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का प्रतिवेदन राज्यपाल कौन से अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 323 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से असुमेलित कौन सा है? देखिए, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे H.C. मुखर्जी, प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य थे K.M. मुंशी, और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद हैं, जो कि ये असुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो 75 के अंदर कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, तो ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। बाकी राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना और प्राकृतिक वातावरण संरक्षण और सुधार करना, तो ये सब इसके अंदर शामिल है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 76, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो 76 के अंदर हो जाएगा अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है?
तो देखिए यहाँ पर एक तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये तीनों ही इसके अंदर गलत है। बाकी विधि के समक्ष समानता ये सभी व्यक्तियों में उपलब्ध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 78 है। कथन ए, राष्ट्रपति संसद का भाग हैं और कारण आर हैं संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता है। तो 78 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। क्वेश्चन नंबर 79, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो 79 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भारत का महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 80, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? तो 80 के अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? गवर्नर जनरल को। क्वेश्चन नंबर 81, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान यह मानता है कि, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि एक बच्चे की असफलता शिक्षण व्यवस्था तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता का प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 82, शिक्षा मनोविज्ञान वह शाखा है जो शिक्षण तथा अधिगम से संबंधित है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? तो B.F. स्किनर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 83 है, किशोरावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता कौन सी है? तो राइट आंसर होगा संवेगात्मक विकास के कारण स्थायित्व एवं समायोजन का अभाव। ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 84, अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो देखिए सिगमंड फ्रायड ने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत दिया था, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, लॉरेंस कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और देखिए चॉम्स्की ये भाषा विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, निम्न को सुमेलित कीजिए। देखिए पहला जीववाद और आत्म केंद्रिता, यह आएगा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, और संरक्षण समाधान और वर्गीकरण यह आएगा संवेदी गामक अवस्था में, वस्तु स्थायित्व यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और अमूर्त चिंतन ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसके अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 2, 1। क्वेश्चन नंबर 86, सीखने के रचनावाद दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए नया सीखना पूर्व की समझ पर निर्भर करता है और शिक्षार्थी अपनी समझ का निर्माण स्वयं करते हैं। प्रमाणित सीखने से संबंधित कार्य अर्थपूर्ण और अधिगम को बढ़ाते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर जो सी है, शिक्षार्थी पर्यावरण से उद्दीपक के निष्क्रिय प्राप्त करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 87, सीखने की प्रक्रिया का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले क्या था इसमें? अभिप्रेरक 1 नंबर पे आएगा, इसके बाद में आएगा 2 नंबर पे लक्ष्य आएगा, 3 नंबर पे आएगा बाधा, और 4 नंबर पे आएगा विभिन्न अनुक्रिया, और 5 नंबर पे आएगा सफल प्रयास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है 3, 2, 1, 5 और 4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ में सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दी हुई है, इनको आपस में सुमेलित करना है। तो करते हैं देखिए सुमेलित। थ्रस्टन, तो थ्रस्टन का अंदर हो जाएगा प्रमुख क्षमता, स्पेयरमैन ने द्विकारक मॉडल दिया था, और गिलफोर्ड ये बुद्धि की संरचना दी थी, और अल्फ्रेड बी ने इसके अंदर जाएगा सामान्य क्षमता। ठीक है, तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 2, 4, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा बुद्धि का क्रियात्मक परीक्षण नहीं है?
तो राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्मी अल्फा परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 91, दीपू एवं विजय की आभासी रूप से समरूप बुद्धि लब्धि है। दोनों ललित कला महाविद्यालय में हैं एवं शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण पा रहे हैं। दीपू परीक्षण में प्रथम श्रेणी पाता है लेकिन विजय साधारण है। निम्नलिखित में से कौन से दो कारक दीपू और विजय की उपलब्धि स्तर में अंतर के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो देखिए इसके अंदर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक तो उपलब्धि की आवश्यकता और अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 91 का। ठीक है, एक तो उपलब्धि की आवश्यकता और एक अभिक्षमता। क्वेश्चन नंबर 92, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्वशील गुणों में शांति और अहिंसा का शील गुण प्रधान था। उनके इस गुण को रखा जाएगा। तो राइट आंसर है कॉर्डिनल शील गुण में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 93 है, सुमेलित का चयन करिए। तो देखिए तो इसके अंदर जाएगा सी तथा एक। सी है प्राअहम, सुपर ईगो और आदर्शवादी नियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक परीक्षण इस नियम पर आधारित है? हम वही प्रत्यक्षण करते हैं जो हम चाहते हैं या प्रत्यक्षण से डरते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर TAT, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 है, किसने व्यक्तित्व विकास में घनिष्ठता बनाम अलगाव अवस्था की चर्चा की थी? तो 95 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एरिक एरिक्सन ने। क्वेश्चन नंबर 96 है, देखिए कथन ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है और कारण आर है कि अभिप्रेरणा अभिक्रिया को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित भी करती है। तो 96 के अंदर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97, आत्मसंप्रत्यय के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो योग्यता के संबंध में यदि आत्म प्रत्यय ऊंचा हो तो योग्यता उच्चता की ओर होती है। व्यक्ति अपने आत्मसंप्रत्यय के अनुसार ही संसार के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। तो ये दोनों सत्य हैं। इसमें असंगत पूछा ना, तो ऑप्शन नंबर देखिए सी, परिपक्वता एवं आत्मसंप्रत्यय में कोई संबंध नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी देखिए आकांक्षा का स्तर वास्तविक होने का प्रभाव आत्म संप्रत्यय के विकास पर धनात्मक होता है, ये भी सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98, सीता की माँ जब जब किसी भी तरह के अभिप्रेरकों के द्वंद्वात्मक संघर्ष से गिर जाती हैं तो वह फूट फूट कर रोने लगती हैं। यहाँ सीता की माँ द्वारा फूट फूट कर रोना एक तरह का है। तो ये फूट फूट कर रोना एक तरह का क्या है? प्रतिगमन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, अभिवृत्ति की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। तो यह एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 100, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन ठीक नहीं है क्योंकि बहुत से शोध ये सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये 100% थे जो प्रयास कोचिंग सीकर के द्वारा जो सेकंड ग्रेड का प्री एग्जाम करवाया गया था उसके अंदर पूछे गए थे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है आलिया एग्जाम क्विज के नाम से। और अगर चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेवे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।